कहियो जी हनुमान, कहियो जी
शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है हरि दर्श कराने वाला। ओ हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। यह सुख करनी यह दुख हरणी। ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्रीमधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल वक्र पंथ खोल सत्यमार्ग बताने वाला ओ बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। ओ श्री राम यही घनश्याम यही श्री श्री राम यही घनश्याम यही। ओ राजा राम यही प्यारे श्याम यही राजा राम यही। राजा प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्रीगणं पुष्पै देवादिवन्दनं हरि ओं मा जग्नेन जदमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नातेः नाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति सभी कार्यकर्ता प्रमुख यजमानों से आरती ले लें क्योंकि यहाँ धुआं न बर पाए। विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओं नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। हरिः ओं वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलचम्पटपाटलब्जै पुन्नागजाति करवीलरसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। ॐ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः।
श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की श्री वृंदावन बिहारी लाल की गौ माता की सदगुरुदेव भगवान की बागेश्वर धाम की श्री सन्यासी बाबा की जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय श्री राम। सभी प्रमुख यजमान अपना आसन ग्रहण करें एवं जिन प्रमुख यजमानों को कल पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद मिलना शेष रह गया था, वो सभी अभिषेक दीक्षित जी बिजावर उत्तर प्रदेश, बिजावर छतरपुर से, तारुदालीन बैन हैना कुंवर नायक यूएसए से, अशोक राय रांची झारखंड से, कौशल किशोर दुबे उर्मिला दुबे हटा दमोह मध्य प्रदेश से, श्रीमती सीता तिवारी संतोष तिवारी जी सागर मध्य प्रदेश से, अरविंद कुमार चौरसिया जी महाराजपुर से, लखनलाल चौबे नौनेवाई चौबे कमताना पन्ना मध्य प्रदेश से, श्रीमती रीना शर्मा जी छतरपुर से। आप सभी शीघ्र अतिशीघ्र क्रम से उचित दूरी बनाते हुए पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे एवं विलंब बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें आप सभी को कथा श्रवण करनी है। एवं आज हमारे कथा के अतिथि यजमान, विशेष अतिथि यजमान दुबे जी दमोह से पधारे हुए हैं। आकाश दुबे जी वो शीघ्र पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। समय की गति को देखते हुए सभी प्रमुख यजमान जो आशीर्वाद प्राप्त करने आ रहे हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अपने अपने आसन को ग्रहण करें। शांति बनाए रखें। सभी भक्तगणों से निवेदन है, शांति बनाए रखें। जिन जिन प्रमुख यजमानों को आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है वो सभी अपना आसन ग्रहण करते चलें, क्योंकि हम आप सभी को अभी पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में कथा के चतुर्थ दिवस में प्रवेश करना है। समय की शीघ्रता का विशेष ध्यान रखें। सभी अपना आसन ग्रहण करें। हमारी कथा के आज विशेष अतिथि यजमान आज आशीर्वाद प्राप्त करें आकाश दुबे जी।
सभी यजमानों से निवेदन है समय की गति का विशेष ध्यान रखें। शीघ्र जय श्री राम। जय श्री राम। सभी यजमानों से निवेदन है आसन ग्रहण करने की कृपा करें। जय श्री राम। शांति बनाए रखें। जय श्री राम। जय बागेश्वर धाम सदगुरु सन्यासी बाबा की जय। आज हम आप सभी पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के उपलक्ष्य पर 108 श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए, कोरोना के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए हम आप सभी पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में 108 श्रीमद् भागवत कथा की चतुर्थ दिवस का रसपान कर रहे हैं। हम आप सभी को बता दें, प्रतिदिन 108 वैदिक ब्राह्मणों द्वारा पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में बागेश्वर धाम बालाजी सरकार की कृपा से श्रीमद् भागवत कथा के 108 श्रीमद् भागवत कथा के मूल पाठ का वाचन किया जा रहा है। इस विशाल आयोजन कि जो हमारे जूम ऐप के यजमान हैं श्री अरविंद गुप्ता जी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से, राजेंद्र मिश्रा जी देवेंद्र नगर पन्ना, दीपक चौधरी जी बांसपुरे कला उत्तर प्रदेश से, श्रीमती दीपा नवीन पांडे जी नैनीताल उत्तराखंड से, अभय कुमार दिल्ली से, पप्पू विश्वकर्मा अजगढ़ पन्ना मध्य प्रदेश से, श्रीमती माया आहूजा जबलपुर से, नरेंद्र कुमार आठिया दमोह से, श्रीमती अर्चना पवार लखनऊ उत्तर प्रदेश से, शिव कुमार गुप्ता टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से, श्रीमती लक्ष्मी मिश्रा जी कानपुर उत्तर प्रदेश से, श्रीमती किरण लक्ष्मण पटोले जी महाराष्ट्र से, श्रीमती वंदना रविंद्र राजपूत, श्रीमती ग्रेसी सिंह रविकांत सिंह लखनऊ उत्तर प्रदेश से, सुनीता सोनी जी सिंगरौली मध्य प्रदेश से, कोमल जी छतरपुर मध्य प्रदेश से, नरेंद्र जी झांसी उत्तर प्रदेश से, दिनेश कुमार कुर्मी जी नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से, शुभम यादव बांदा उत्तर प्रदेश से, प्रतिमा गोस्वामी छतरपुर मध्य प्रदेश से, मनीष कुमार जालंधर पंजाब से, मनीष चंद्रवर्धन नासिक महाराष्ट्र से, तनीषा वर्मा जी दिल्ली से, श्रीमती ललित रानी जी पटियाला पंजाब से, राम बाबू गुप्ता जी राम प्रसाद आगरा उत्तर प्रदेश से, डॉक्टर महेश चंद्रा आगरा उत्तर प्रदेश से, थलेश शर्मा जी दिल्ली से, धीरेन्द्र पांडे मदन मोहन सलेहा पन्ना से, लाला राम कोरी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, श्री राजकुमार साहू पूनम साहू भोपाल मध्य प्रदेश से, श्रीमती राधानाथ धीर उड़ीसा से, राजकुमार राजू भैया दिल्ली से, रोशनी जयपाल सिसोदिया दिल्ली से, हर्ष हरदाहा मरला मध्य प्रदेश से, विनीत दुबे जी जालौन उत्तर प्रदेश से, बबीता सिंह जी कोलकाता बंगाल से, राजेश कुमार
रावत गुजरात से, सोनू राय जबेरा दमोह से, सृष्टि गुप्ता कविता गुप्ता सहारनपुर उत्तर प्रदेश से, सुरेश कुमार हिसर हरियाणा से, आनंद शर्मा बलिया उत्तर प्रदेश से, जगदीश रूपलाल जी धुनगरपुर राजस्थान से, श्रीमती आभा शर्मा बरेली उत्तर प्रदेश से, पाना भाई चौधरी वसकंता गुजरात से, अंजू मिश्रा जी ललितपुर उत्तर प्रदेश से, मोहन सिंह लोधी दमोह मध्य प्रदेश से, संतोष यादव भोपाल मध्य प्रदेश से, हेमा पांडे जी दमोह मध्य प्रदेश से, रुक्मीना नागेंद्र नोखीलाल मरला मध्य प्रदेश से, रजनी अबोल हिमाचल प्रदेश से, अलका सोनी जी यूएसए से, पद्मा गोस्वामी छतरपुर मध्य प्रदेश से, दिवाकर व्यास आगरा उत्तर प्रदेश से, रजनी रिछारिया झांसी उत्तर प्रदेश से, कृष्णा पटेल जी पन्ना मध्य प्रदेश से, राजेंद्र सिंह अमर सिंह हरियाणा से, आशीष सोनी सीता सोनी अमानगंज पन्ना से, आनंद मुकुल पांडे कटनी मध्य प्रदेश से, श्रीमती सुशीला देवी गुप्ता जी झांसी उत्तर प्रदेश से, अशोक राय रांची झारखंड से, तारुदा लीबेन हेना कुमार यूएसए से, रवि प्रकाश जी बिहार से। आप सभी को साधुवाद, सहृदय से साधुवाद। आप सभी के सहयोग से ही इतना विशाल आयोजन एवं बालाजी सरकार की विशेष कृपा कि 108 श्रीमद् भागवत का जो आयोजन किया गया है वो अनवरत बिना किसी विघ्न बाधा के निर्विघ्न चल रहा है। कथा की किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप 9977963624 पर ही संपर्क करें एवं आश्रम के दरबार अर्जी के संबंध में अगर कोई जानकारी आप सभी चाहते हैं तो 8120592371 पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी को जानकारी दे दें, दरबार एवं अर्जी के लिए जो कॉल सेंटर पर बार बार लोगों के फोन आ रहे हैं तो हम आपको जानकारी सामूहिक बता दें। आगामी दरबार 30 सितंबर तक की सभी टोकन वितरित हो चुके हैं और आगामी जो टोकन है वो 6 अक्टूबर को आश्रम परिसर पर ही कार्यालय से वितरित किए जाएंगे। दूसरी बात, कल भी मैंने जानकारी दी थी, पूज्य महाराज श्री के द्वारा भी जानकारी दी गई। 3 सितंबर से 9 सितंबर पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज द्वारा बागेश्वर धाम परिसर पर ही श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। हम आप सभी का सौभाग्य उनके मुखारविंद से, श्रीमुख से हम आप सभी को श्रीमद् भागवत कथा रसपान करने का मौका मिलेगा। दूसरी जानकारी, जो 3 सितंबर से 9 सितंबर कथा का आयोजन किया जा रहा है वो आस्था पर लाइव होगी। कल आश्रम पर कॉल सेंटर में फोन कुछ आए जब हमने घोषणा की कि अन्नपूर्णा के सहयोगी कैसे बने, तो हम आप सभी को बता दें, अन्नपूर्णा के सहयोगी बनने के लिए आश्रम का जो अकाउंट नंबर है एचडीएफसी का, उस अकाउंट में आप सभी सेवा राशि अपनी स्वेच्छा अनुसार, आप सभी को बता दें, विगत 2 वर्षों से अनवरत दोनों पहर बागेश्वर धाम पर आने वाले भक्तों के लिए निःशुल्क अन्नपूर्णा का आयोजन किया जा रहा है। ये पूज्य महाराज श्री एवं बालाजी सरकार की असीम अनुकंपा है। कितनी विशाल समुदाय को निर्विघ्न 2 साल से अनवरत इतनी विशाल अन्नपूर्णा का संचालन चल रहा है। यहाँ तक कि हम आप सभी को बता दें, जब कोरोना की महामारी में लॉकडाउन चल रहा था तब पूज्य महाराज श्री द्वारा घर घर जरूरतमंदों तक घर घर प्रसाद सामग्री भिजवाई। ये बागेश्वर बालाजी सरकार की असीम कृपा है, आप सभी का सहयोग है। आप सभी को इस बात के लिए बहुत बहुत साधुवाद है।
दूसरी बात, आपको जानकारी दे दें, विगत 2 वर्ष पूर्व पूज्य महाराज श्री ने संकल्प लिया कि बागेश्वर बगिया से, बागेश्वर परिवार से जो भी गरीब ऐसा व्यक्ति, परेशान व्यक्ति तो जुड़ा है और वो अपनी कन्या विवाह में को करने में असमर्थ महसूस करता है, उन गरीबों और गरीब कन्याओं की जो समस्याएं हैं, क्योंकि गरीब घर में अगर कन्या का अवतरण हो तो सबसे पहले एक गरीब को सबसे बड़ी चिंता किस बात की सताती है कि हम विवाह कैसे करेंगे। उस चिंता को देखते हुए पूज्य महाराज श्री ने विगत 2 वर्षों से गरीब कन्याओं के लिए, कि गरीब कन्याओं के माता पिता इस चिंता से कैसे मुक्त हो सकें, इसके लिए संकल्प लिया कि हमारे दरबार में बागेश्वर धाम परिसर पर जो भी गरीब व्यक्ति या गरीब कन्या का विवाह, ऐसी समस्या या रजिस्ट्रेशन करवाने आएंगे, उसका पूरा और पूरा खर्च, जैसे एक माता पिता अपनी कन्या का विवाह करते हैं, पूरा दान दहेज हर चीज आपको लाइव दिखाया जा रहा है, जो 2 वर्ष पूर्व से रेगुलर हर साल प्रत्येक वर्ष पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में बागेश्वर धाम बालाजी सरकार की कृपा से जो गरीब कन्याओं का विवाह आश्रम से के द्वारा, आश्रम समिति के द्वारा किया जा रहा है। इस बार इसी संकल्प को गति देते हुए पूज्य महाराज श्री ने इस संख्या को बढ़ा दिया है। महाराज श्री का संकल्प है कि इस बार की महाशिवरात्रि पर 108 गरीब कन्या विवाह बागेश्वर धाम बालाजी सरकार की कृपा से, आप सभी के सहयोग से इसी परिसर पर आयोजन किया जाएगा। तो हम आप सभी को एक अवसर बता दें, जब पूज्य महाराज श्री का इतना पुनीत संकल्प है तो उस पुनीत संकल्प के हम आप भी सहयोगी बन सकते हैं। सहभागिता अपनी भी हम आप सभी दर्ज करवा सकते हैं। तो हम आपको जानकारी दें, इस पुनीत संकल्प की सहभागिता के लिए एक कन्या के पूर्ण रूपेण विवाह, दान दहेज, भोजन प्रसादी का जो पूरा खर्चा है वह 1,11,000 रुपये आता है। खर्च तो ज्यादा आता है, लेकिन एक अनुमानतः लागत जो आती है वो 1,11,000 रुपये की सेवा राशि रखी गई है। जो भक्तगण इस पुनीत संकल्प के सहभागी बनना चाहते हैं, वो भक्तगण एक तो एक दूसरा तरीका ये है, 9977963624 पर कॉल करके अपना नाम लिखवा सकते हैं कि हम इस पुनीत संकल्प के सहभागी बनना चाहते हैं। वो सहभागी बन तो आश्रम के ही अकाउंट में सेवा राशि ट्रांसफर करके गरीब कन्याओं के बहुत बड़े सहयोगी में साथ दे सकते हैं। दूसरी बात, कल भी मैंने इस बात को दोहराया था, आज भी दोहरा रहा हूं, जूम ऐप के जो भी यजमान है अपना पूरी कथा के दौरान माइक म्यूट करके रखें, एवं जो भक्तगण पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में चतुर्थ दिवस का रसपान कर रहे हैं, यदि वो चाहते हैं कि हमारे स्नेही जन, मित्रगण, रिश्तेदार पीएस पुनीत कथा के को श्रवण कर सकें, तो सभी लोग, धर्म प्रचार भी सबसे बड़ा दान है। सनातन धर्म में को जो आगे बढ़ाता है वो भी सबसे बड़ा प्रचार है, धर्म है। तो इसको शेयर कर दिया करें व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जिससे आपके स्नेही जन, आपके मिलने वाले भी इस कथा को रसपान कर सकें। अगली बात जो अंतिम, सभी बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आश्रम पर होने वाली हर गतिविधि को आप तक पहुंच सके।
जय श्री राम। आइए हम आप सभी चलते हैं पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस में प्रवेश करें। जय श्री राम, जय बाकी सुदाम। राजी
कारुण्य रूपम करुणा करन्तम् श्री चन्द्रं शरणं मनोजीवं मारुते तुल्यं जितेन्द्रियं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीराम दूतं शरणं श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे जगद्गुरु परं लालो देह लाली अरुधरी लाले वज्रदेह दानो दलन जय 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 हरि कथा के रसिको भक्ति राज मती आयसो आसन विराजियो तेज पुंज
जय सूर्यनारायण जय दोनों हाथ उठा करके
सीताराम 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 राधे श्याम 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 राधे सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे बोलिए भागवत भगवान की श्री बागेश्वर धाम की जय। सद्गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की जय। नमः पार्वती पते हर हर परात्पर परमात्मा अखंड ब्रह्मांड नायक कोटि सूर्य समप्रभा भगवान आप करुणा वरुणालय भक्त वांछात कल्पतरु सरकार, जिनके करुण क्रंदनमय कृपामय स्वभाव के कारण समस्त जगत में आधारभूत चेतना विद्यमान है, ऐसे दया के सागर दीन वत्सल दयालु दीनानाथ दयानिधि दाता दामोदर द्वैपायन सरकार श्री राघव जी सरकार के पाद कमलों को बारंबार प्रणाम करते हैं। मम इष्ट देव कथा के बढ़िया सबसे श्रोता बढ़िया सबसे वक्ता विश्व के मम इष्ट देव श्री अनंत बलवंत श्री बागेश्वर बालाजी महाराज के पाद कमलों को प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत सदग्रंथ पूज्यपाद श्री वेदव्यास जी महाराज, परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज, परम भागवत महाराज परीक्षित जी, आपके चरणों को भी साष्टांग दंडवत प्रणाम। आप सभी के चरणों में दास का प्रणाम स्वीकार हो। अपनी करुण कृपा करवें और किसी ना किसी रूप में यहाँ विराजमान हो जाएं। पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान के चरणों को प्रणाम, सन्यासी बाबा के चरणों को प्रणाम, बागेश्वर धाम की दिव्य शक्तियों को प्रणाम, गौ माता को प्रणाम, सभी साधु संत महात्माओं के चरणों को साष्टांग दंडवत प्रणाम। आप सबसे भी प्रार्थना दास को अपना कृपा आशीर्वाद देकर के कृतार्थ करें। भूदेव ब्राह्मणों के चरणों को साष्टांग दंडवत प्रणाम। कृपामय स्वभावमय कृपामय भाव के कारण दास के ऊपर दया करें। स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम्य देवता, क्षेत्र देवता, सभी देवी देवताओं के चरणों को प्रणाम। संत सज्जन को भी चरणों में प्रणाम करते हैं, दुष्टों को भी प्रणाम करते हैं। और जो निमित्त मात्र यहाँ यजमान रूप में विराजमान है, सरस्वती माँ के कृपा पात्र हैं, साधना को साध रहे हैं, अथवा जो YouTube चैनल से कथा को घर बैठे हुए हजारों लोग देश और विदेश में श्रवण कर पा रहे हैं, स्क्रीन पर जो सन्मुख दिख रहे हैं,
बाबा की एक पंक्ति के साथ सिया राम मैं सब जग जान करहूं प्रणाम सबको श्री सीताराम मेहमान करके बारंबार प्रणाम। बोलो राधे राधे। साधु आज बड़ा विलंब हो गया, घड़ी की सुई लगभग 1 घंटा 5 बज गया का हो बबुआ? 5:30 होने वाला है। हाँ 6 बज गए, 2 घंटा कट गए। पर रात्रि को ज़्यादा देर तक कथा का रस हो जाता, फिर कुछ दरबार, फिर प्रातःकाल 3-4 बजे दास अंदर पहुंच पाता, और फिर वही नित्य क्रिया योग आदि करके जब तक बाहर आओ तो 12-1 बज जाता, और फिर दरबार सीताराम। कब कट जाता समय पता ही नहीं लगता, खड़े खड़े चाय पी पी करके जल्दी जल्दी चलो भाई कथा का समय। भगवान ऐसे फंसा दिए हैं कि भाई गति सांप छछूंदर सी, ना उगलत बनिए ना निगलत बने। हाँ ठीक है, हनुमान जी की इच्छा है, ये भी बालाजी की इच्छा है। सब ही नचावत राम गुसाई, बधो कीट मरकट, सबको राम जी नचा रहे। कोई ऐसे नाच रहा तो कोई ऐसे नाच रहा, कोई ठुमका लगा के नाच रहा, तो कोई ताता धीना करके के नाच रहा, काऊ से बनत नहीं है तो दोनों हाथ ऐसे ऐसे करके नाच रहा, पर नचा सबको राम जी ही रहे। और कोई बैठे बैठे नाच रहा, बैठे बैठे मलक ले। नाचने का अर्थ ये नहीं कि ठुमका लगा, नाचने का अर्थ क्रिया, कोई ना कोई कार्य कर रहा, व्यस्त मस्त है अपने में। किसी को कुछ बनना तो वो अपने सपने देख रहा, किसी को कुछ बनना तो वो अपने सपने देख रहा, किसी को कुछ उपलब्धि चाहिए, राजा बनना, डॉक्टर बनना, मास्टर बनना, बड़ा पॉलिटिशियन बनना, बड़ा साधु बनना, बड़ा वेदाचार्य बनना, आचार्य बनना, गुरु बनना, तो सब अपनी अपनी मस्ती में गुल हैं। न तुम्हें हौस है न हमें हौस है, तुम भी बेहोश और हम भी बेहोश हैं। सब अपने अपने में मस्त हैं, पर साधु पुरुष जागे हुए रहते हैं। ध्यान रखिएगा, साधु पुरुष बेहोश नहीं होता है, साधु पुरुष नित्य हर पल जागा हुआ रहता है। वो पग भी रखता है तो जागे हुए समय में। और गृहस्थी जीव जीवन पूरा निकाल लेते, मरते समय जागता है। जब प्राण करने को काले काले जम के दूत आ जाए ले जाने, तब पता लगे कि अरे इनका हिसाब किताब तो रह ही गया, जीवन भर यहाँ वहाँ बेहोशी में फंसे रहे, असली हिसाब किताब तो कमा ही नहीं पाए, इनको क्या दें दक्षिणा। और यमदूत तो मानते हैं राम नाम की दक्षिणा से, और जीवन भर पैसा कमा उतरे। अच्छा आप कभी देखे हो, विचार किए हो बबुआ, बड़े बड़े लोग भाई, ऊंची ऊंची इमारतें, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े पैसा, क्या कभी काऊ को मरघटा कछू ले जात देखो? नहीं, मतलब ये जो धन जिस, अच्छा कितना हुई धन 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 कर लो, बाद में निधन लिखेगा। हाँ कितना भी आप धन धन कर लो, बाद में जो शोक पत्र लिखा जाएगा, एक तरफ से खूंट कटा हुआ, उसमें लिखा जाएगा फलाने फलाने का निधन हुई गवा। जो जीवन भर धन 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 करता रहा ना, धन नहीं है महाराज, कथा तो मोह करवाऊ नहीं थी, पर है ही नहीं है धन, मोह खुद सुनने थी, मैंने सुनी नहीं है, लेकिन धन ही नहीं है। कितना कर लो, बाद में क्या लिखेगा? निधन, एक अक्षर भर बढ़ जाएगा, उपसर्ग, शायद नी भी उपसर्ग में है, उपसर्ग में है नहीं, नी भी उपसर्ग में है, तो एक अक्षर बढ़ेगा नी, और लिख जाएगा निधन। साधु जीवन में एक बात गांठ बांध लो, कौन सी?
बैठते ही बता दिया सब ही नचावत राम गुसाई, बधो कीट मरकट की, सबको राम जी नचा रहे। कैसे नचा रहे? जैसे कठपुतली को कठपुतली वाला। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर तुम नचोगे तो तुम थक जाओगे। आपने विचार किया होगा, देखा हो महाराज, बढ़िया भाव आया है। क्या कभी कठपुतली थकती है नचते नचते? नहीं, क्योंकि नचाने वाला जो होता उसकी उंगलियों पे नाचती है। थकता कौन है? नचाने वाला। खुद नाचोगे तो खुद थक जाओगे। अपनी बागडोर परमात्मा के हाथ में छोड़ दोगे तो तुम नाचते रहोगे, थकोगे नहीं, फिर बाकी भगवान जी जाने। ध्यान रखिएगा। इसलिए अपनी बागडोर परमात्मा के हाथ में छोड़ दो। किसके हाथ में? परमात्मा के हाथ में। मेरी गाड़ी तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जान। हमारे इस जीवन की गाड़ी आपके हवाले है। अब आप बताओ कैसे चलाओगे। चाहो तो एक्सीडेंट कर दो, तो चाहो तो गड्ढा में पटक दो, चाहे पहुंचाए दो। हाँ जी या ना जी? अच्छा, आप एक और बात, बस पर बैठते हो, टिकट कटवा लेते हो, पर ये तो पूछते नहीं ड्राइवर से कि भाई कहाँ ले जाओगे, कैसे ले जाओगे। उसमें तो बोर्ड भर पड़ते हैं, ये फलानी जगह जाती है। अब जो गाड़ी चलाने वाला है तो चाहे ठोंक दे, और चाहे पटक ही दे, और चाहे पहुंचा दे। किसकी जिम्मेवारी होती है? चलाने वाले की होती है। तो मैं तो नहीं देखना पड़ता कि डीजल कम पड़ गया है या पड़ जाएगा, ऐसा तो नहीं करना पड़ता ना, नहीं करना पड़ता। तो फिर काहे चिंता करते हो? अपनी जीवन के गाड़ी का ड्राइवर अपने गुरुजी को, अपने राम जी को बना। पर कहां डीजल कम पड़ेगा वो अपने आप देखेंगे। कैसे काटना है, कहां कट लगाना, कहां किसी गाड़ी को क्रॉस करना है, ये पूरी जिम्मेवारी किसकी होगी? हाँ। आप कैसे जिएंगे? फिर आप कैसे जिएंगे? परम स्वतंत्र सर पर को, सर पर सिर्फ परमात्मा रहेंगे, बाकी कोई नहीं रहेगा। ऐसे जीने लगेंगे। लेकिन कब जिएंगे? जब आप अपने जीवन की गाड़ी को सरकार के हवाले कर देंगे, तब। अभी हम क्या करते हैं? पैसा कमा लें तो ये हमार मेहनत आए, पसीना गारे है, खून का पैसा है, और कछु बिगड़ जाए, अरे भगवान हनोई देखो गाओ, भगवान ने सब ताप लाओ, आगी के लगे हरो। बन जाए तो खुद, और बिगड़ जाए तो भगवान दोषी। अरे कछु शर्म तो खाओ। बन जाए तो आपका, बिगड़ जाए तो आपका। तो क्या होगा? परम स्वतंत्रता से जिएंगे। एक बात और, कई बार कई बातें संकेत रूप में समझ जानी चाहिए। जरूरी नहीं भगवान आके कहेंगे कि ऐसा करो, ये गलत करत हो। अंतरात्मा तो बोलती है ना, शास्त्र बोलते हैं ना, गुरुमुख बोलता है ना, आप ऐसे चलो। लेकिन आदमी बड़ा विचित्र है महाराज, बुद्धि में बहुत तांगे। बुद्धि की बात आई तो ध्यान आया, एक इतना बुद्धिमान था कि अपने गांव में रहता था। गांव में रहता तो एक मेहमान आया उसके घर। मेहमान आया तो बैठा, शाम को भोजन किया, दोनों ने मिलकर के मेहमान ने किया। और शाम की इच्छा थी, जिसके घर में मेहमान आया था उसने विचार कर लिया था कि अब इसे शाम को भोजन नहीं करें, एक टाइम तो खा लो, अब ना खवा। अब बुद्धि की बात देखना, उसने बुद्धि लगाई, अपने बेटा को बुला के कहा, धरा, जब हम मेहमान के साथ बैठ जाएं तो तुम पूछना कि शाम को पिताजी क्या बनाए, दाल बनाए, रोटी बनाए, चपाती बनाए, कड़ी बनाए, क्या बनाए। लड़का बोला ठीक है। अच्छा थोड़ा सा
समय गुजरा और पहुंच गया। मेहमान बगल में बैठा था, बात चल रही थी, इतने में लड़का है, पिताजी बताइए शाम के भोजन में क्या बनाना है? पूरी बनाए, कड़ी बना दे, दाल काहे की बनानी, साग काहे की बनानी, चटनी 2 ठो की 1 ठो? तो पिताजी बोल पड़े, पागल हो गए, अभी अभी तो पाए रहे कुछ देर पहले। कहा हम राक्षस हैं जो पाते रहेंगे? अब मतलब मेहमान पाए तो राक्षस। हाँ, बोले हम राक्षस हैं का जो खाते ही खाते रहेंगे? अभी कुछ देर पहले तो पाए, मेहमान से पूछ लो खाना है तो। अब मेहमान हाँ कहे तो वो राक्षस। और मेहमान से पूछे हो का पाएंगे? तो मन ही मन सोचा कि का पाएंगे, हम राक्षस घोषित हो जाएंगे। बोले भैया हम भी कछु नहीं पाएंगे, पेट भरा पड़ा है। लो बात भी बन गई और टेंशन भी नहीं रही। तो इतनी विचित्र बुद्धियां लोग लगा लेते हैं। बुद्धि तो है, आज भी है, परंतु सदुपयोगी बुद्धि नहीं है। सदुपयोगी बुद्धि ही काम आती है। सदुपयोगी बुद्धि का अर्थ है परमात्मा के चरण शरण से जुड़ने वाली बुद्धि। कौन सी बुद्धि? परमात्मा से जुड़ने वाली बुद्धि। वरना बुद्धि की कतरनी बड़ी खतरनाक होती। और बुद्धि जगत में सब जगह दिखाओ, पर ना तो माता पिता के सामने अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करो, ना ज्ञान का प्रदर्शन गुरु जी के सामने करो, ना भगवान के सामने करो। ऐसी बुद्धि के प्रदर्शन से एक बात और हमें याद आई। एक लड़का विदेश पढ़ने गया, उन्हें गड़त पड़ी। गड़त पड़ी सो घर आओ कछु दिन बाद। मताई बोली कि माँ बेटा लड्डू खा ले, ये 2 लड्डू रखे हैं तेरे लिए, खा ले। बोले माँ बाद में खाएंगे, पहले तुम हमारी पढ़ाई का चमत्कार देखो। माँ बोली हम गैर पढ़े लिखे आदमी क्या देख। अरे बैठ। माताजी बैठ गई तो बाप भी आओ, बाप भी सोचने लगो कुल रुपया लगाए देख लीजिए कि बुद्धि को का चमत्कार है। अब बैठे तो बोले बताओ माताजी इस प्लेट में कितने लड्डू हैं? माताजी बोली सीधे से हैं 2। गिनकर बताओ, ऐसे नहीं। बोले 1 और 2। बोले 2 और 1 कितने भाई? 3 लड्डू हैं इसमें। माताजी बोली बेटा तू चाय भले ही जो कहे, लड्डू तो 2 ही हैं। बोले फिर से गिनो, 1 और 1 2। बोले माताजी 2 1 3 हुए ना। माताजी बोली बेटा चाहे तू जो कहा पर लड्डू तो 2 ही हैं। फिर से गिनो, 1 और 2। 2 1 कितने भाई माताजी? 3 भाई, 3 लड्डू हैं। अब बाप भी हो तो ही बगल में बैठो तो बाप बोलो बेटा बिल्कुल सही कह रहे थे, बात बिल्कुल सही। माँ तो तेरी अनपढ़ है, हम तनक पढ़े लिखे। अच्छा बाप ही नहीं कहते। बोले बेटा हम मान गए 3 लड्डू हैं, उसमें कोई संदेह नहीं, तेरी माँ को बिल्कुल ज्ञान नहीं, अनपढ़ है ना कबाब। एक काम कर, 1 लड्डू हम खा लेते हैं, 1 तेरी माँ खा लेती है, तीसरा तू खा ले। हाँ। अब बाप ही उसका ठहरा, तो 1 हम खा लेते हैं, 1 तेरी माँ खा, तीसरा ते खा ले। अब बचे तो बताइए ना खवेता। इतना सा मुंह रह गया, असाब धरी रह गए ज्ञान। तो देखा हो भैया, अपनी बुद्धि का प्रदर्शन माता पिता गुरु और भगवान इनके सामने कदापि मत कीजिए। चाहे जितने बड़े बुद्धिमान बन जाएं, बुद्धि का प्रदर्शन मत कीजिए इनके सामने। और हनुमान जी के तो सामने कहिए क्या? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा बरनो रघुबर बिमल जसो जोदायक फल 4 फल दीजिए। कौन कौन से? बुद्धिहीन तनु जानिके, बुद्धिहीन, ये दोहा सिखा रहा गोस्वामी जी का।
हनुमान जी के सामने, श्रेष्ठ के सामने, ज्ञानी के सामने हमेशा यही प्रार्थना करनी चाहिए, क्या? बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दे हनुमान जी के सामने, गुरु जी के सामने बुद्धिहीन बनकर रहिए। बुद्धिमान बनकर के रहोगे तो ये लड़का ही जैसी हाल हुई है। हाँ, गिनती जरूर तुम प्रदर्शित कर दोगे पर लड़का खाने को नहीं मिलेगा। गांठ बांध लीजिए। इनके सामने हमेशा शून्य रहिए। माई बाप, आप शून्य रहेंगे, आहा, ग्रहण करते रहे, जिज्ञासा बढ़ती रहेगी। देखो, नित्य पढ़ते रहिए, अध्ययन नित्य कीजिए। स्वाध्याय विद्यार्थी जीवन का मूलभूत अधिकार है, और जब तक मर ना जाओ तब तक पढ़ो। कब तक पढ़ने की कोई उम्र नहीं, जब तक मर ना जाओ तब तक पढ़ो, तभी फिर क्या होगा? बढ़ो। लेकिन पढ़ो हो तो ऐसे ना पढ़ो। भागवत 50 बार हम गा लिए और 50 बार पढ़ने का प्रयास किया, पर जब भी कोई प्रसंग पढ़वे तो काऊ ना काऊ चीज नहीं मिल जाए। कथा वही है, लेकिन बार बार पढ़ने से कुछ नवीनता प्राप्त होती है। तो ध्यान रखिएगा, बुद्धिमान होना ठीक है, पर बुद्धिमान का मानता का प्रदर्शन करना बड़ा गलत है। प्रदर्शन मत कीजिए। और एक बात और, भगवत सत्ता, भगवत कृपा, या आपके अंदर जो कला है या जो ज्ञान है या जो विवेक है, वो प्रदर्शन का केंद्र नहीं है, अपितु दर्शन का केंद्र है। प्रदर्शन का केंद्र नहीं। भगवान ने किसी ना किसी के अंदर कोई ना कोई अलग से अद्भुत कला जरूर दी। किसी को बोलने की, तो किसी को कुछ सजाने की, किसी को गाने की, किसी को बजाने की कला जरूर दी। अब आपके ऊपर है उस कला को आप कितना निखार पाते हैं, हो कितना उसे धो पाते हैं, ये आपके ऊपर है। कल हम भगवत कथा में चर्चा कर रहे थे, पावन चरित्र सती जी के। श्री पार्वती जी के विवाह, सती जी ने शरीर त्यागा, हिमवान के घर पर पार्वती स्वरूप में प्रकट भई, और महादेव की आपने तपस्या की, बरहु शंभु न तरहु कुमारी, इस भाव से आपने तपस्या की, और अंततो गत्वा आपका पाणिग्रहण संस्कार भूत भावन महादेव के साथ आया। लेकिन उस कथा ने एक शिक्षा दी, क्या दी है हो? इस जगत में कुछ भी असंभव नहीं है। सकल पदार्थ हैं जग माही, सकल पदार्थ। बाबा कहते, गोस्वामी तुलसीदास क्या? सकल पदार्थ हैं जग माही, सकल कर्महीन सुख पावत नाही, कर्महीन सुख पावत नाही, कर्महीन सुख पावत नाही।
सकल पदारथ हैं जग माही, सकल पदारथ जग माही। कर्महीन सुख पावत नाही, कर्महीन सुख पावत नाही, कर्महीन सुख पावत नाही, कर्महीन सुख पावत नाही, पावत नाही। सकलो पदार्थ, सब पदार्थ है कहा कि लोक में। विद्या है, योग है, बल है, विधाएं हैं, ऋचा है, कला है, संस्कृति है, सभ्यता है, परंपरा है, दृष्टि है, मंत्र है, औद्योगिक व्यवस्था भी है, वस्तुएं हैं, लेकिन कर्महीन सुख पावत नहीं। जो कर्महीन होता है वो भगवा, वो पाता नहीं है। कर्म करते रहो इसलिए नित्य। मां पार्वती मैया ने अपनी रटन नहीं छोड़ी। रटन क्या थी? बरहु शंभुनाता वर्ण करूंगी तो महादेव को। वर्ण आजीवन पर्यंत ऐसे ही रहूंगी। और महादेव को आना पड़ा, स्वीकार करना पड़ा। मन की तरंग में बड़ी ताकत है भैया। घाटा वह खाता है जो आज ई देवता को भजत, काल ऊ देवता को भजत। हाँ, 4 दिन शंकर जी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, दूध पी लो हे शंकर जी, अभिषेक करवा लो। लेकिन लड़का का ब्याह हो जाए, अब देख लिए शंकर जी तो कुछ नहीं कर रहे। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। और देवता चितना धरी हनुमत से। अब शंकर हनुमान जी काम कर रहे हैं, चोला चढ़वा देवी, ब्याह हो जाए लड़का। अब देखो बेईनी कछु कर रहा। जौल नवरात्रि आ गई, ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय श्यामा गौरी, हे माँ कुपुत्र हो जाए थे कुछ तपी कुमाता न भवत। लड़का को ब्याह हो, तुम कछु न भव, माता भी कछु नहीं कर। अब चलो कहा? चादर चढ़ा दे, हरी रो टोपी। अब देखे कि वहू को ना कछू की है। अब क्या करें हम? चले गए लटके। लड़का का ब्याह हो जाए तो देखिए वही कछू नहीं कर रहा, तब तक प्राण नहीं करेगा। भैया ऐसे काम ना चली ना, ऐसे बिल्कुल काबला चली। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाएं। एक को साधिए, एक इष्ट हो, एक सृष्ट हो, एक श्रेष्ठ हो। इनके चरणानुरागी बने रहिए, जीवन आपका आनंदमय रहेगा। अपनी निष्ठा से डिगिए मत, तो परमात्मा को आना पड़ेगा। आप अपनी निष्ठा से अगर डिगेंगे नहीं तो भगवान को हर हाल में आना पड़ेगा। एक हाल में नहीं, हर हाल में भगवान को आना पड़ेगा। पर आप अपनी निष्ठा से मत डिगिए साधु। हम आपको एक कथा सुनाते हैं बढ़िया। ब्रज के एक भक्त भय, ब्रजदास, अद्भुत महात्मा भय। ब्रजदास महात्मा ब्रज के भक्त भय हैं। आपका नाम था ब्रजदास, गरीब घर से थे।
दिन भर काम करते थे, शाम को भोजन पाते। निष्ठा के ऊपर कथा सुनिए। दिन भर काम करते, शाम को भोजन जो मिल जाता। परिवार में और था नहीं कोई, शाम मर गए। एक इनकी बिटिया थी जिसका नाम था रसिया। आप श्री बरसाने में रहते थे, बरसाने के वासी थे। और बरसाने में श्री किशोरी जी, लाडली जी, राधा रानी जी को अपनी बिटिया मानती थी। नित्य आप महारानी के महल में, ये अभी की सत्य घटना है, कुछ दिन पूर्व की। नित्य आप शाम के समय काम धाम करके आते तो श्री लाडली जी के भवन में जाते, श्री लाडली जी का दर्शन करते, वही संतों के संग बैठ करके भजन करते, सत्संग करते, चर्चा करते, कीर्तन करते। बड़े भाव से आप ब्रज में रहते हैं। बरसाने बेटी भी इनकी बड़ी सुव्यवस्थित संस्कारवान थी। आपका भाव एकदम दृढ़ था। लाडली जू बिटिया हैं, दृढ़ निश्चय। आप अपने आप को लाडली जू का पिता मानते थे। श्री ब्रजदास जी महाराज, एक दिन गर्मी का महीना आया और गर्मी के महीने में सब महात्मा सत्संग करने बैठे, तो आप भी बैठ गए। संतों में आपकी बड़ी प्रीति। संत जीते जागते चलते फिरते श्री ठाकुर जी का ही स्वरूप है। तो आप संतों के साथ बैठ गए। एक महात्मा वृद्ध से थे, उन्होंने कहा, ब्रजदास कल हमें नंदगांव जाना है, आप हमें पहुंचा दोगे क्या नंदगांव? सामान ज्यादा है, शरीर चला नहीं जाता, गर्मी का मौसम है, तो कृपा करके नंदगांव ले जाना है। ब्रजदास ने कहा ठीक है, चिंता मत करो, ले जाएंगे, लेकिन महाराज कृपा करके थोड़ा जल्दी चलना, धूप ना हो जाए, ताकि हम धूप होने तक जल्दी वापस आ जाएं। संत ने कहा कोई बात नहीं, 4 बजे चल देंगे। 4 बजे चलिए ताकि आप धूप निकलने तक 10-11 बजे तक वापस आ जाए। जी 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 महाराज। प्रणाम करके ब्रजदास घर आ गए। भोर भई, बुनसारे 4 बजे उठ गए। बेटी का नाम था रसिया। बिटिया से कहा, बिटिया तू मेरी चिंता मत करना, हम थोड़ा देर से आएंगे और महात्मा जी को हम नंदगांव पहुंचा के वापस आ जाएंगे, तू खा पी लेना। जी पिताजी, जी जी जो आज्ञा। बेटी ने प्रत्युत्तर दिया। आप बुनसारे 4 बजे ही साधु महात्मा के पास पहुंच गए। पहुंच करके आपने कहा कि चलो महाराज चला जाए। ठीक है, तो आपने सामान की गठरी ले ली, पोटरी एक महात्मा का जो थैला था उस थैला को ले लिया, महात्मा जी ने ठाकुर जी ले लिए और अपनी पूजा का सामान ले लिया। धीरे धीरे चलने लगे। लेकिन महात्मा जी को महाराज श्वास की बीमारी थी, तो चलते थे तो श्वास भर आती थी, तो रुक रुक करके बेचारे वो महात्मा जाने लगे। तो जो समय आने जाने का था, इन्हें जाने में ही 11 बज गए पहुंचते पहुंचते, क्योंकि रुक रुक करके गए। महात्मा हैं, चल पाते नहीं, ज्यादा चलने से दम उखड़ जाता है। बेचारे महात्मा रुक रुक करके, आप भी उनका साथ देते हुए धीमे धीमे 11 बजे नंदगांव पहुंच गए। आपने सामान रखा। अच्छा महाराज जी, अब आप हमें आज्ञा दीजिए, अब हम चलते हैं। तो महात्मा जी ने कहा, अरे ब्रजदास पानी तो पिए जाओ, कुछ खा पी लो, हम देखते हैं भीतर आश्रम में कुछ होगा तो कुछ खा पी के। तपती दोपहरी, दिन चढ़ाया, कुछ खाओगे पियोगे आफत हो जाएगी। सुबह से पैदल चले, 7 घंटा हो गया चलते चलते। आपने कहा नहीं महाराज, नहीं, ना ना ना, हम नहीं खाएंगे। क्यों? अरे महाराज पता नहीं, हमारी बिटिया यहां ब्याही है, ये हमारी बिटिया का ससुराल है। हम बेटी के ससुराल में अन्न का एक
अन्न तो दूर की बात है, जल का एक बूंद भी अपने मुख पर नहीं रख सकते। ध्यान दीजिए कितनी विचित्र निष्ठा है। हजारों साल पहले ठाकुर जी का विवाह भया वहां, पर रिश्ता आज भी निभा रहे आप। महात्मा ने कहा अरे बात गई आई, अब खा पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ब्रजदास ने कहा भगवान हम नहीं रुक सकते महाराज, हम नहीं कुछ खा पी सकते यहाँ। क्यों? अब न कहना यहाँ बाबा जलपान की, 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 अब न कहना यहाँ जलपान की, अब न कहना यहाँ बाबा जलपान की, अब न कहना बाबा जलपान की, अब न कहना यहाँ 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 बाबा जलपान की, यहाँ बाबा जलपान की। महाराज अब मत कहना जलपान की दोबारा। क्यों? क्योंकि यहाँ बरसाने में हमारी बेटी ब्याई है, बेटी का ससुराल है, मैं जलपान नहीं करूंगा। देखो गरीब जरूर है पर अमीर का बड़ा दिल का बड़ा अमीर आदमी है। धन से जरूर गरीब है पर दिल से बड़ा अमीर आदमी है। एक महात्मा ने ऐसे जैसे ही सुना ब्रजदास के मुख से कि यहाँ हमारी बिटिया बरसाने में ब्याई है, राधा रानी जो नाम है, नंद घर में ब्याई है, ये नंद गांव है, हम यहाँ जलपानी का। तो एक महात्मा बोले तुम तो समधी कड़े हमारे, आप तो हमारे समधी है, काम करो कछु दक्षिणा दे जाओ। तो आपने हाथ जोड़ लाए, महाराज हम गरीबों पर क्या भेंट बेटी के लिए, हम गरीबों पर क्या भेंट बेटी के लिए, है बहुत जो रक्षा की है ईमान की, है बहुत जो रक्षा की है ईमान की, अब न कहना यहाँ बाबा जलपान की, अब न कहना यहाँ बाबा जलपान की, हम गरीबों पर क्या भेंट बेटी के लिए, भेंट बेटी के लिए, हम गरीबों, हमारे गरीबों के पास बेटी के लिए क्या भेंट है। हम गरीबों पर क्या भेंट बेटी के लिए, हम गरीबों पर क्या भेंट के लिए, अब न कहना यहाँ बाबा जलपान की, अब न कहना यहाँ बाबा जलपान की, अब न कहना यहाँ बाबा जलपान की। हमारे पास है क्या, हम तो गरीब हैं, ईमान की रक्षा करते हैं, लेकिन अब आप ये मत कहना कि जलपान। महात्मा बोले ठीक जाओ। बेचारा ब्रजदास चल पड़ा। तपती दोपहरी, जून का महीना,
तड़कती हुई गर्मी, बिना कुछ खाए पिए, सुबह का उठा हुआ, भोर का उठा, जल भी नहीं पिया, चला। क्या करें? ईमान रखते हैं तो गरीब ही रखते हैं, अमीरों ने तो हर नियम के पाले तोड़ दिए। ईमान बचा तो गरीबों के घर जाइए, अमीरों के घर तो सिर्फ मकानों की सुंदरता है, बाकी ईमान तो कभी गरीबों के घर। बेचारा वृद्धास चल पड़ा, और जैसे ही चल पड़ा तो भगवान ठाकुर जी से रहा नहीं गया। हमारे ठाकुर जी ब्रजदास के पीछे पीछे चलने लगे, आगे आगे ब्रजदास, पीछे पीछे ठाकुर जी। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। मन निर्मल भया तो भगवान पाछे पाछे फिरते हैं। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर। जिसका मन निर्मल हो जाता ठाकुर जी उसके पीछे पीछे फिरते। जहां 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 बछड़ा चले, बछड़ा जा चला, अरे जहां जहां बछड़ा चले, तहां चल जावे गैया। और कहें दादू जहां संत जन, तहां रम जाए कन्हैया। कहें दादू जहां संत जन, तहें रम जाए कन्हैया। पाछे पाछे भगवान, आगे आगे ब्रजदास। आगे चले तो दोपहरी के 1 बज गए। अब मुंह सूखने लगा, नंदगांव का पाला निकला नहीं था, मुंह सूखने लगा, चक्कर आने लगे। कुछ देर तक तो हिम्मत की, आगे गए तो ब्रजदास गिर पड़े। गिर पड़े, मूर्छाया गई। भगवान देख करके रो पड़े। भगवान ने उठाया ब्रजदास को और एक पेड़ के नीचे लिटा दिया। भगवान पंखा चले, भगवान मुंह पहुंचे। अरे ब्रजदास उठो, लेकिन उठे नहीं ब्रजदास। जगा जगा कर थक गए, बोलत नहीं कछु बैन। ठाकुर जी जगा जगा कर थक गए, बोलत नहीं कछु बैन। भक्त वत्सल नंदलाल के भर आए दूने, दोनों नैन भर आए। ठाकुर जी के जो जगत को हंसाने वाले, वो आज भक्त के भाव को देख करके रो पड़े। जगा जगा कर थक गए, बोलत नहीं कछु बैन। भक्त वत्सल नंदलाल के भर आए तूने, रो पड़े। अब सोचा ठाकुर जी ने क्या किया जाए, लेकिन ब्रजदास के मुख पर तो राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा रहता था। ठाकुर जी समझ गए अब ये बिना ठकुरानी के नहीं जगेंगे, और अगर जल्दी ठकुरानी नहीं आई तो लगता है प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। अब भगवान सोचने लगे क्या किया जाए। उद्धार अनेक जनों के किए। भगवान कहते हैं हमने उद्धार अनेक जनों के किए, खल मारे एक से एक बलि। उद्धार अनेक जनों के किए, खल यानी दुष्ट राक्षस, खल मारे एक से एक बलि। गज गीत गजामल और द्रौपदी लख दीन सभी की विपत्ति टली। गज की विपत्ति को टाला, गज गीत अजामिल
और द्रुपद लख दीन सभी की विपत्ति टली, अब की या भक्त से पाला पड़ा। भगवान बोले अब की या भक्त से पाला पड़ा, जहीं पर चतुराई न एकऊ चली। कैसा विचित्र भक्त से पाला पड़ गया, एक भी चतुराई नहीं चल रही हमारी। अब की या भक्त से पाला पड़ा, जहीं पर चतुराई न एकऊ चली। अब याही के प्राण विनीत बचे, यही आब जहां वृषभानु लली। अब तब प्राण बचेंगे जब वृषभानु लली आएंगे। अब यही के प्राण विनीत बचे, जब आब यहां वृषभानु लली। भगवान भगे नंदगांव से बरसाने में श्री महल में राधा रानी जू के महल में महाराज संगीत चल रहा था। संगीत में सब मस्त थे। और जैसे ही ठाकुर जी को देखा सो श्री राधा रानी जू मुस्कुरा गई, भगवान भी मुस्कुराए। और जैसी राधा रानी जी ने देखा, ठाकुर जी को देख करके राधा रानी जी बोली, खरी दोपहरी जेठ की ऐसे में ब्रजराज, खरी दोपहरी जेठ की ऐसे में ब्रजराज, दासी पर करके कृपा आए हो कि काज। महाराज इतनी तपती दोपहरी में इस दासी पर कृपा करके आप कैसे आ गए? आप आज्ञा कर देते। हमारे ठाकुर जी विनोदी हैं, बचपन से ही विनोद भाव में जीते हैं, हमेशा विनोद भाव में। तो ठाकुर जी मुस्कुरा करके बोले, मंदिर में संगीत सुन। ठाकुर जी ने जवाब दिया राधा रानी जी को, मंदिर में संगीत सुन, मगन होए रही आप। मंदिर में संगीत सुन, मगन होए रही आप। नंद गांव की डगर में डरो तुम्हारो बाप। तुम तो यहां मंदिर में संगीत सुनकर के मगन हो रही, पर नंद गांव की डगर में तो तुम्हारे पिताजी डरे। नंद गांव की डगर में डरो तुम्हारो बाप। श्री राधा रानी जी हंस पड़ी, बात समझ में नहीं आई। भगवान के नेत्र सजल हो गए, आंखें भरी आई। पूरी बात बताई भगवान ने। और जहां पूरी बात बताई तो श्री राधा रानी जी ने कहा, बिल्कुल चिंता मत करो, हम तत्क्षण चलते हैं। वहां से तैयारी चलने लगी, भोजन पकवान, नीर अमृतमय नीर की तैयारी होने लगी। परंतु ठाकुर जी बोले, राधिके इस भेष में नहीं चलना है, इस भेष में चलोगे वो जल भी नहीं पिएगा। तो क्या करें? एक काम करो, तुम उसकी बिटिया का भेष बनाओ, रसिया बन जाओ, तो निश्चित तौर पर वो जल ग्रहण करेगा। इतना सुना तो श्री राधा रानी जी ने रसिया का रूप धर लिया। और श्री राधा रानी जी आई रसिया का रूप धारण करके आई, तो जहां ब्रजदास जिस वृक्ष के नीचे लेटा हुआ पड़ा था, राधा रानी जी ने छींटा मारा, कहा, पापा, पिताजी, पिताजी। और जहां श्री राधा रानी जी के मुख से पिताजी की आवाज उसके कानों में गई तो भीतर तरंग खुल गई। और जो मूर्छित पड़ा था ब्रजदास उठ बैठे। अरे बिटिया, तुम रसिया यहां क्या कर रही? सांझ तले आ तो जाता। पिताजी, हमें पता था तुम भूखे रहोगे, हमें पता था तुम्हारा गला सूखेगा, इसलिए हम आ गए। अच्छा 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 बेटा, आज तुम ठीक आ गई, वरना प्राण निकल जाते मेरे। लेकिन बेटा एक बात कहूं, हाँ बेटा, आज तुम इतनी प्यारी क्यों लग रही है? तो रोज की जैसी, पर आज जी क्यों कर रहा कि तुझे देखता ही रहूं? वो कोई बात नहीं पिताजी, हर माँ बाप को अपनी संतानें प्यारी लगती हैं, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। हम आपकी संतान है इसलिए आपको प्यारी लग। नहीं 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 बेटा, जल पिलाया, भोजन कराया, जल अमृत की भांति शरीर को रोमांचित कर गया। ब्रजदास फबक फबक करके रोने लगा। बिटिया, अगर तू ना होती तो आज प्राण निकल जाते।
कुछ देर श्री ठाकुरानी खड़ी नहीं, ठाकुर जी दूर बैठे बैठे सब दृश्य देखते रहे। श्री ठाकुरानी बोली, पिताजी अब मैं चलती हूँ, मेहमान आ गए घर पे, तुम सांझ तले आ जाना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, लेकिन बिटिया कुछ देर और ठहर, देखने का मन है। ठाकुरानी कुछ देर और ठहर गई और इसके बाद श्री राधा रानी जो मेहमानों का बहाना बना के, अच्छा ब्रजदास के जान घर पे कोई मेहमान आया है और राधा रानी जो चली गई, आगे जाके ठाकुरानी अंतर ध्यान हो गई। सांझ तले वो बर्तन अर्तन लेकर के, पानी का पात्र लेकर के ब्रजदास घर आया, आवाज लगाई, अरे बेटा कहाँ है? हाँ पिताजी। अरे आज तू ना जाती तो मेरे प्राण निकल जाते। रतिया बोली घर पर कि हम तो कहीं नहीं गए, तो घर पर ही रहे पिताजी, हम तो कहीं नहीं गए, घर पर ही बैठे रहे। कैसे नहीं गए बेटा? ये देख, ये लोटा लेकर के, जल लेकर के गई, तूने कहा मेहमान आए, बता कौन मेहमान आए, जरा हम मिल ले। अरे पिताजी कोई मेहमान नहीं आए, हम तो घर पर ही रहे। ब्रजदास को लग गया खबर, साक्षात ठाकुरानी बेटी बन करके आई, चरणों में गिर पड़े। अरे बेटी, पिताजी से बेटी कहती, रतिया क्या हो गया आपको? बोली चरण पकड़ लेने दे, आज मैं कितना धन्य भाग्यशाली हूं कि आज साक्षात ठाकुरानी ने अपने हाथों से जल पिलाया, तेरा रूप धर करके आई, कितना कष्ट नहीं भोगना पड़ा मेरी बिटिया को। अब ब्रजदास गाने लगे, मनुआ मनुआ राधे राधे बोल, मनुआ राधे राधे बोल, मनुआ राधे राधे बोल, मनुआ राधे राधे बोल। जन्म जन्म में नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, जन्म जन्म में नहीं दे सकता, जन्म जन्म में नहीं दे सकता। क्या इस ममता का मोह, राधे 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 राधे। ब्रजदास गाते, जन्म जन्म नहीं चुका सकते बेटी की ममता का मोल, ठाकुरानी की ममता का मोल। लाल लड़ाएं श्री हरिजू, गले लगाएं प्यारी जू, जो जाए ब्रज की देहली पर तो पीछे घूमे बिहारी जू। लेकिन कब पीछेंगे? मनुआ राधे राधे मनुआ राधे, बोलो ना, सब बोलो, तभी बिहारी जी पीछे भागेंगे। और ब्रजदास बोले, आजो पिला गई तेरे नाम पे, आज पिला तेरे नाम पे। बेटी को बोले, बेटी तेरे नाम पे पिला गई, आजो पिला गई तेरे नाम पे, आजो पिला गई तेरे नाम पे, आज पिला गई तेरे नाम। क्या चल में अमृत
अमृत घोर ब्रजदास जी है जिन्हें श्री राधा रानी जी का साक्षात्कार अभी हुआ। लेकिन पता है क्यों हुआ? ये कथा हमने क्यों सुनाई? क्यों हुआ? क्यों हुआ? निष्ठा के कारण। हमने कहा था ना, ये जो कथा है निष्ठा पर है। क्यों हुआ? और ब्रजदास ने कहा, मिट जा उसके नाम पे तुम भी आओ। अरे मिट जा उसके नाम पे तुम भी, मन की कुंदी खो। अब यह काम है, उपाय है, सुन लो। तुम भी चाहते हो कि श्री राधा रानी ठकरानी जी हमें में दर्शन देवें, हमारा कल्याण करें, तो एक उपाय है। अरे मिट जा उसके, किसके? ठकुरानी के नाम पे तुम भी। लेकिन कैसे? मन की कुंदी खो। मन की दरवाजे की ये कुंदी खोल करके फिर बोलो क्या? मनुआ राधे राधे, मनुआ राधे राधे। तुम भी मिट जाओ कुंदी खोलकर, संसार रूपी कुंदी खोलकर, मन मतंग की कुंदी खोलकर। पर बोलो क्या? राधे राधे, राधे राधे बोलो। ऐसे ब्रजदास गए। लेकिन ये बात हम वापस आ भी, ये बात पूरी थी। बरहूं शंभु बरहूं शंभु नाता रहूं कुमारी। श्री पार्वती जी को इसीलिए शिव जी प्राप्त हुए। और कल हमने विवाह महोत्सव बड़े आनंद से दर्शन किया महादेव के विवाह को। लेकिन भागवत है, आज भगवान को अवतार होने तो विधे रही, तब भगवान नहीं आ पाए। आगे लो हम आओ तो मुड़ैया है विचित्र, जहां फंस गए सो फंस गए। अभी कथाक्रम खूब है। साधक कहते हैं भैया, भागवत में बड़ा सुंदर चरित्र आया। जाये उत्तान पादस्य सुनीति सुरचिस्तयो, सुरचि प्रेयसी पत्यु नेतरा यत्सुतो ध्रुवा। उत्तान पाद महाराज की 3 बेटियों का कथा का वर्णन आपने कल सुना। आकुति, देवहूति, प्रसूति, ये 3 बेटियां हैं। इनके 2 बेटा थे, प्रियव्रत और उत्तान पाद। तो पहले उत्तान पाद बेटे के चरित्र का वर्णन आता है। जाये उत्तान पादश्चा सुनीति सुरचिस्तयो, सुरचि प्रेयसी पत्युर्नेतरा यत्सुतो ध्रुवा। उत्तान पाद का अर्थ क्या होता है? उत्तौ पादा स उत्तान पादा, जो गर्भ में मां के पेट में उल्टा हो।
तो उत्तानपाद कोई और नहीं, हम आप ही उत्तानपाद। तो उत्तानपाद नाम के राजा हैं। आपकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम था सी अनुसार चले, और सुनीति का अर्थ होता जो शास्त्रोक्त नीति से चले। तो हम आपके अंदर भी 2 प्रकार की बुद्धि है, एक सुरुचि, अपने रुचि अनुसार। पता चलो हमने भगवान पे चंदन चढ़ाने, चावल चढ़ा दे पहले, अरे बोले जाओ ये अलग नहीं भगवान, अपनी रुचि अनुसार। परंतु सुनीति कैसी चलती है? जो शास्त्रोक्त बुद्धि होती है वो चलती है शास्त्र के आधार पर, गुरु के आधार पर, श्रेष्ठ महापुरुषों के आधार पर जीवन जीते हैं। उत्तानपाद नाम के राजा अपनी छोटी पत्नी सुरुचि से बड़ा प्रेम करते थे, और अक्सर होता भी यही है, व्यक्ति अपने मन के अनुसार चलना चाहता है, उसी मन पे बड़ा प्रेम करता है, अपने मन का हो जाए से। उत्तानपाद नाम के राजा अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करते, परंतु छोटी वाली से, जिसका नाम था सुरुचि, सुनीति से बड़े दूर रहते, अलग महल में रखते, कोई प्रेम नहीं। लेकिन एक संतति थी सुनीति की, जिनका नाम था ध्रुव महाराज। बड़े छोटे सी अवस्था में आपको भगवत प्राप्ति हुई। राजा उत्तानपाद सुरुचि की बात को मान करके ही चलते, जो वो कह देती उसी का अनुकरण करते, उसी के आधार पर अपने जीवन की प्रत्येक क्रिया को करते। एक दिन ध्रुव जी अपने भवन से खेलते खेलते सौतेली मां के भवन में आ गए। तो मां सुरुचि के भवन में आए और कंदुक लीला कर रहे थे, गेंद खेल रहे थे। जाकर के ध्रुव जी अपने पिताजी की गोद में बैठ गए। दुर्व्यवहार किया, हाथ पकड़ करके ध्रुव को उठा लिया और डांट डपट करके बोली, बेटा तुझे इतना ही शौक है ना पिता की गोद में बैठने का, तू मेरी कोख से जन्म लेता तब तू पिता की इस गोद पर बैठने का अधिकारी है। ध्रुव जी को खूब डांटा। नन्ना सा बालक बेचारा ध्रुव रोने लगा, कुछ नहीं बोला। हृदय में बाण की भांति सौतेली मां के शब्द लगे और सुरुचि यहां तक नहीं रुकी, बोल पड़ी, बेटा अभी भी तुझे अगर पिता की गद्दी पर बैठने का शौक है, तू एक काम कर, भगवान का भजन कर, भगवान प्रसन्न हो जाए तो भगवान से वरदान मांग के मैं सुरुचि मां की कोख से जन्म लूं। यहां गड़बड़ कर गई सुरुचि, अपनी कोख को भगवान के वरदान से भी प्रबल बता दिया। यहां पर कई बार हम आप भाव आवेश में के करो बाद में काट दो, दोटैया उंगलियां काटो ले जाए चाकू। दांत ने बोल, अरे भैया ध्यान रखिएगा, प्रेम में और आवेश में बड़ी सावधानी पूर्वक बोलिए, बड़ी सावधानी पूर्वक बोलिए। आवेश में मां सुरुचि अपनी कोख को भगवान के वरदान से ऊपर बोल गई। पहले भजन करो, जाओ भगवान प्रत्यक्ष हो तो मांगना कि हमें सुरुचि मां की कोख से जन्म दीजिए। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयाति मां यदीक्षसि नृपा।